स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, इसमें 5 पार्ट हो चुके हैं हमारे। जिन्होंने पहले 5 पार्ट नहीं देखे होंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के, पहले वो देखें, उसके बाद ये छठा पार्ट देखें। 5वें पार्ट में हम ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड के तहत तामुलात देख रहे थे। अब उसके आगे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आखिरी जो हमारा टॉपिक था ईस्टिफिकेशन, ये हो चुका है। अब उसके आगे, उसी के तहत आगे में हम देखेंगे एसिटाइल डेरिवेटिव्स। एसिटाइल डेरिवेटिव्स इसकी एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइल डेरिवेटिव्स है। देखेंगे हम किस तरह से। सैलिसाइलिक एसिड, सबसे पहले हम सैलिसाइलिक एसिड निकालेंगे। ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड। अब इस सैलिसाइलिक एसिड का तामुल हम एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड भी याद रखना आपने, CH3COO, CH3COO, सबसे पहले आपको क्या करना है, सैलिसाइलिक एसिड उसका तामुल एसिटिक अनहाइड्राइड से कराना है। तो यहां पर हम OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे और वहां पर एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे, COCH3, और यहां का ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद COO एज इट इज, यहां का बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां का H चले गया और उसकी जगह हम ये ग्रुप ऐड करेंगे, COCH3। फिर बचा क्या आपके पास? उसके बाद ये इतना बचा, इतना पार्ट CH3COO और यहाँ का हाइड्रोजन। तो ये आपके पास बच जाएगा CH3COOH और इसी का नाम है एस्प्रिन। इसको हम एस्प्रिन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड हो रहा है यहां पर। इसके आगे की जो अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम देखेंगे। अब उसके बाद हम रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल देखेंगे। ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल, इसके तहत हम मुख्तलिफ रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले आता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में भी है। यहां पर हम अल्कोहल का तामुल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, यहां पे ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ये मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसका तामुल HX से कराएंगे हम। कोई एक सूटेबल रिएजेंट लेंगे, तो ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड के तहत OH बॉन्ड नहीं है, OH बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। HX जब तामुल करेगा अल्कोहल के साथ, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और OH रिमूव होकर इसकी जगह X आ जाएगा। तो हमको मिल जाएगा RX और H2O, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। यहां X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
याद रखना अल्कोहल यहां पर ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शियरी। अब एक बात और ये भी है कि यहां पर टर्शियरी अल्कोहल स्पीड में रिएक्शन करेगा बनिस्बत सेकेंडरी अल्कोहल के, बनिस्बत सेकेंडरी अल्कोहल स्पीड में रिएक्शन करेगा प्राइमरी अल्कोहल के। उसी तरह से जो हम HX ले रहे हैं तो HI जो ऑर्डर रहेगा तांबुल का HI, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। तो यहां पर ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत आसान रिएक्शन है। यहां पर आप अलग अलग अल्काइल ग्रुप ले सकते हो और यहां पर आप X की जगह अलग अलग हैलोजन ग्रुप ले सकते हो। बस इतना कहना है कि जब हम HX लेते हैं तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो CO बॉन्ड ब्रेक होता है और तांबुल की जो शरह है वो इस तरह से इस पर डिपेंड रहती है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसी तरह से HI, HBr और HCl। ठीक है, से हम रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड भी देखेंगे, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। अब देखिए, अगर हम अल्कोहल का तांबुल फास्फोरस हैलाइड, फॉर एग्जांपल फास्फोरस ट्राइहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, ये हम लेंगे तो क्या होता है, यहां पर अल्कोहल तांबुल करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो यहां पर भी ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड होगा और यहां पर क्या करना है, आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां 3 मोल्स लगा देना। तो अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये OH रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हैलोजन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ RX, हैलाइड आ गया और OH निकल गया। अब OH निकला तो OH यहां पर कितने हैं, 3 है। OH 3 मरतबा निकल गया और ये 3 हैलोजन यहां आके जुड़ गए। फिर आपके पास जो बचेगा H3PO3 बचेगा, तो यहां पे आप लिख लेंगे H3PO3। ये मैंने अपना अल्काइल हैलाइड, हैलोजन नेगेटिव्स में भी है ये, लेकिन यहां पर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में आ रहा है। ठीक है, सेम रिएक्शन हम फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ भी करा सकते हैं। अल्कोहल का तांबुल फास्फोरस पेंटाहैलाइड से जब हम करेंगे तो क्या होगा, सेम यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको क्या करना है, OH रिमूव करना है और उसकी जगह आपको X लगाना है। तो OH यहां से रिमूव हो चुका है। अब यहां पर एक फास्फोरस बचा और इसमें के 4 हैलोजन, एक तो हैलोजन यहां आ गया, 4 हैलोजन इस तरह से। तो क्या होगा, HX, ये आ गया यहां पर HX। फिर क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा POX3। अब यहां पर आप R जो है अलग अलग अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं और हैलोजन यहां पर आप क्लोरीन लीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं और यहां पर आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, ये हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, एक एग्जाम्पल के तहत हम इसे समझेंगे। कंसीडर ब्यूटेन टू ऑल। ये ब्यूटेन टू ऑल है, इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अलग अलग अल्कोहल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो अलग अलग परसेंट में यूज होती है। तो जब हम ब्यूटेन टू ऑल लेंगे, ब्यूटेन टू ऑल, तो क्या होगा,
यहां पर OH जो ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन और उसके बाजू का बीटा कार्बन, ये भी उसके बाजू का बीटा कार्बन रहेगा। OH इसमें का निकालेंगे आप अल्फा में का, तो बीटा में का H निकालना। इसी तरह से हम यहां से भी बीटा में से H निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि अगर मैंने यहाँ का H और यहाँ का OH रिमूव करा, ये दोनों इस तरह से, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 बचेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। इसका नाम है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4। ये ब्यूटीन है, लेकिन डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है, तो ब्यूटूइन। इसी तरह से अगर मैंने OH ग्रुप यहां से नहीं निकालना है, सॉरी, इसी तरह से अगर मुझे H यहां से नहीं निकालना है, यहां से निकालना है, तो यहां का H और यहां का OH, तो क्या होगा, CH3 एज इट इज, CH2 ये भी एज इट इज रहेगा। अब OH यहां का निकाल रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा फिर, CH, और H यहां का निकाल रहे हैं, तो ये दोनों के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये ब्यूट1ईन है। अब यहां पर ये जो ब्यूटूइन है ये मेजर है, यानी कि ज्यादा इस पर हासिल होगा, और ये माइनर है। अब ये मेजर और माइनर किसने डिसाइड किया? अकॉर्डिंग टू सेट-सेफ रूल, कि वो अल्कीन जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का, तो उस अल्कीन को प्रेफरेंस दिया जाता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हों। अगर आप देखेंगे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी है और ये भी है। यहां पर आपको दिखेगा एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, और यहां पर एक हाइड्रोजन और एक CH3 है इस कार्बन को जुड़ा हुआ, यानी कि दो अल्काइल ग्रुप है। यहां पर देखेंगे तो इधर तो दो हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, और एक इधर एक ही अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेट-सेफ ये प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिकदार में हासिल होगा। एक देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल आपको मालूम है प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, और हमको उसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी ले सकते हैं, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी ले सकते हैं, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड भी है, पोटाशियम डाइक्रोमेट भी है, पोटाशियम परमैंगनेट भी है। हम एक के बाद एक देखेंगे किस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है। देखिए आप, जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, मैं ले रहा हूं यहां पर CrO3, ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन के तहत क्या होगा, बहुत आसान रिएक्शन है। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो पता है आपको कि ऑक्सीडेशन जो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो हम जब रिएक्शन करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये तब्दील हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है हाइड्रोजन जौहरों को, ये रिमूव हो जाएंगी। रिमूव होने के बाद क्या बचेगा, RCHO एल्डिहाइड। ठीक है, हम सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में एक ही R ग्रुप है, यहां पे 2 R रहते हैं। इसी का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन अमल। आप ऑक्सीडेशन
अमल के लिए यहाँ पे मैंने CrO3 लिया था, आप यहाँ पर PCC भी ले सकते हो। तो क्या होगा, यहां पर भी सेम H रिमूव हो जाएगा और आपके पास बचेगा R बॉन्ड C बॉन्ड R, ये रिमूव हो गया, तो यहां पर डबल बॉन्ड O, ये आपको मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, लेकिन जब हम टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है टर्शरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने पर। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ले रहे हैं, तो क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में तो हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल जैसे एग्जांपल है, लेकिन वो वहां नहीं रुकता, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अल्कोहल है, अभी हमने देखे प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या फिर आप ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड, इसमें से तीनों में से आप कोई एक ले सकते हैं, तो क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएंगे और CHO और ये एल्डिहाइड में तब्दील हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर ये रुकेगा नहीं, इसका और ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और एल्डिहाइड तब्दील हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑफ अल्कोहल विद कॉपर देखेंगे कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के वेपर्स को हॉट कॉपर के तहत गुजारते हैं या उसमें से गुजारते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल देखते हैं, R CH2OH 573 केल्विन के तहत हम कॉपर में से प्राइमरी अल्कोहल के वेपर्स को गुजारते हैं हॉट कॉपर में से, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन अमल के तहत प्राइमरी अल्कोहल, ये वही सेम ऑक्सीडेशन अमल के तहत प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में तब्दील हो जाता है और ये HH रिमूव। इसी तरह से हम जब सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल सेम रिएक्शन, 573 केल्विन टेम्परेचर, हॉट कॉपर, यहां पर भी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अमल होगा और यहां पर HH रिमूव हो जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। लेकिन हम जब टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन अमल नहीं होता है, उसका डिहाइड्रेशन अमल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल और ये एग्जाम्पल है टर्शियरी अल्कोहल की, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और जब हम इसके वेपर्स को हॉट कॉपर में से गुजारते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन अमल होता है, नहीं ना कि ऑक्सीडेशन अमल होता है। डिहाइड्रेशन अमल के तहत क्या होगा, यहां पर इसमें का OH और इसमें का H, या इसमें का भी आप OH या H या फिर OH H ऐसा निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, जब इसमें का OH और इसमें का H निकालेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा, ये CH3 एज इट इज, कार्बन एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, यहाँ का OH चले गया और यहाँ का H चले गया, तो यहाँ पे क्या बचा फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये डबल बॉन्ड CH2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इधर डबल बॉन्ड CH2, और इसको हम हटा देते हैं। तो डिहाइड्रेशन अमल के तहत जब हम हॉट कॉपर में से टर्शियरी अल्कोहल को, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको गुजारते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन अमल नहीं होता, इसका डिहाइड्रेशन अमल होता है और हमको नतीजे में अल्कीन हासिल होता है और इसका नाम है आइसोब्यूटीन।
ठीक है।